वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमएलटी लर्निंग जोन। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बायोकेमिस्ट्री। तो आज हम लोग जानेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन क्या क्या है, प्राइमरी चीज़ क्या क्या होता है बायोकेमिस्ट्री में, वो सब हम लोग जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए आगे देखते हैं क्या क्या हमें पढ़ना है बायोकेमिस्ट्री में। बायोकेमिस्ट्री का सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन जानते हैं। क्या होता है बायोकेमिस्ट्री का डेफिनेशन। बायोकेमिस्ट्री डेफिनेशन, बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म और केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है, केमिकल प्रोसेस एंड केमिकल रिएक्शन। केमिस्ट्री मतलब कोई भी केमिकल का प्रोसेस हो रहा है या रिएक्शन हो रहा है, उसको हम लोग केमिस्ट्री बोलते हैं। मतलब बायो और केमिस्ट्री मिलके बनता है बायोकेमिस्ट्री। चलिए इसका डेफिनेशन को हम लोग समझते हैं। Biochemistry is branch of science which deals with the study of chemical process or chemical reaction in living organism। लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो भी केमिकल प्रोसेस और रिएक्शन होता है उसका हम लोग स्टडी करते हैं बायोकेमिस्ट्री में। इसका हिंदी डेफिनेशन हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार। इसका हम लोग हिंदी जो एक्सप्लेनेशन है, इसका डेफिनेशन है, उसको समझते हैं। जैव रसायन विज्ञान की वो शाखा है जो जीवित जीवों में रासायनिक प्रक्रिया या रासायनिक प्रतिक्रिया के अध्ययन से संबंधित है। मतलब कि यही बोल रहा है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, जीवित जीवों, उसके रासायनिक प्रक्रिया, केमिकल प्रोसेस और रासायनिक प्रतिक्रिया और केमिकल रिएक्शन का इसमें हम लोग अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं। चलिए इसका आगे देखते हैं। हम लोग देखते हैं लिविंग मैटर कंपोज 6 एलिमेंट। मतलब जितना भी लिविंग चीज़ है, जीवित चीज़ है, वो 6 एलिमेंट को कंपोस्ट करता है, कैरी करता है। तो 6 एलिमेंट में आपका सबसे पहले आ जाता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम। जो कि ये 6 एलिमेंट होता है वो 90% ड्राई वेट को कैरी करता है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम, ये सब 90% रहता है हमारा ह्यूमन बॉडी में, जो कि ड्राई वेट होता है। कार्बन आपका 18.5% रहता है, हाइड्रोजन 9.5% रहता है, ऑक्सीजन 65.0% रहता है, नाइट्रोजन आपका 3.3% रहता है, फॉस्फोरस आपका 1.0% रहता है, और लास्ट कैल्शियम आपका 1.3% रहता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अदर एलिमेंट में। अदर एलिमेंट में क्या क्या आता है। अदर एलिमेंट में आपका कैल्शियम आ जाएगा, पोटासियम आ जाएगा, Cl आ जाएगा, Mg आ जाएगा, कॉपर आएगा, Cu कॉपर, Zn जिंक, ये सब आपका रहता है अदर एलिमेंट में। लेकिन ज़्यादातर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और कैल्शियम का मात्रा रहता है, जो कैरी करता है आपका 90% ड्राई वेट को। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि जो ह्यूमन बॉडी है कंसिस्ट क्या क्या करता है। तो सबसे पहले ह्यूमन बॉडी का बात करें तो किससे बना हुआ होता है, तो वो सेल से बना हुआ होता है, सबको पता है। जो हमारा बॉडी है वो छोटा छोटा सेल से मिलके हमारा बॉडी बना हुआ रहता है। मतलब हमारा बॉडी का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो सेल है। तो सेल के अंदर क्या क्या होता है उसको जानते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं H2O, वाटर। ये आपका 70 to 90% रहता है सेल के अंदर। बात करते हैं प्रोटीन का। प्रोटीन आपका रहता है 10 to 15%। तो चलिए बायोमोलिक्यूल्स के बारे में जानते हैं। बायोमोलिक्यूल्स, इसका हिंदी होता है जैविक अणु। यह केमिकल है जो कि फाउंड पाया जाता है लिविंग सेल्स में। लिविंग सेल्स में आपका बैक्टीरिया का सेल्स हो सकता है, आपका फंगी का सेल्स होता है, प्लांट का भी सेल्स हो सकता है, एनिमल्स का भी सेल्स हो सकता है। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं।
ऑल बायोमोलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन लिविंग सिस्टम। जितना भी बायोमोलिक्यूल्स है वो लिविंग सिस्टम में पाया जाता है। और जो ये बायोमोलिक्यूल्स है वो आपका दो क्लास में डिवाइडेड किया गया है। एक तो आपका मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स, एक माइक्रो होता है, एक होता है मैक्रो। हम लोग समझते हैं मैक्रो और माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स को। एक आपका बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स जिसको हम लोग हिंदी में जैव सूक्ष्म अणु बोलते हैं, जैव सूक्ष्म अणु। और दूसरा है आपका बायो मैक्रो, मतलब ये छोटा होता है, ये बड़ा होता है। चलिए इसका डिफाइनेशन देखते हैं हम लोग। दिस आर सिंपल स्मॉलर ऑर्गेनिक मोलिक्यूल्स। सिंपल भी होता है, ये छोटा भी होता है, जैसे ऐसे छोटा डॉट टाइप का हो गया, ऐसे होता है। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स सो कॉल्ड मोनोमर। बहुत सारा बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स होता है, उसको हम लोग बोलते हैं मोनोमर। मतलब समझ रहे हो, बहुत ही छोटा 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 बहुत रहता है, उसको हम लोग मोनोमर बोलते हैं। मोनोमर मतलब आपको समझ में आ रहा होगा सिंगल, और पॉलीमर मतलब उसमें बहुत सारा होता है। इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं एमिनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड, ये मोनोमर है। मोनोसेक्राइड अगर आप लोग कार्बोहाइड्रेट पढ़े हो तो जो मोनोसेक्राइड होता है वो सिंपल शुगर होता है, इसको हम लोग फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं। चलिए हम लोग अब जानते हैं बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, जिसको हम लोग हिंदी में जैव स्थल अणु बोलते हैं। दे आर वेरी लार्ज कॉम्प्लेक्स मोलिक्यूल्स। डायरेक्ट इसमें बोल रहा है कि लार्ज और कॉम्प्लेक्स मोलिक्यूल्स है, बहुत बड़ा और कॉम्प्लेक्स मोलिक्यूल्स है। ये आपका बना हुआ है मेड अप ऑफ मैनी सिंपल स्मॉलर बिल्डिंग ब्लॉक्स कॉल्ड मोनोमर। मतलब बहुत सारा मोनोमर मिलके क्या बनता है, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। इसका एग्जांपल आप लोग देख लिए होंगे। जो एमिनो एसिड होता है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एमिनो एसिड, बहुत सारा एमिनो एसिड बनता है, तब जाके आपका बनता है प्रोटीन। न्यूक्लियोटाइड, बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड मिलता है, उसके बाद बनता है आपका न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और पॉलीसेक्राइड, बहुत सारा मोनोसेक्राइड मिलता है, तब बनता है आपका पॉलीसेक्राइड। बहुत सारा मोनोसेक्राइड, सिंगल 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 बहुत सारा शुगर मिलके बनाता है पॉलीसेक्राइड, बहुत सारा सेक्राइड, जिसका एग्जांपल है आपका ग्लाइकोजन। चलिए उसका आगे हम लोग जानते हैं। बायोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ, अरे ज़्यादा बड़ा हो गया। बायोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ, मतलब कि बायोकेमिस्ट्री में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं। जीव रसायन, बायोकेमिस्ट्री में निम्नलिखित का अध्ययन शामिल है। मतलब बायोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ, हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री में। तो फर्स्ट हम लोग पढ़ते हैं केमिकल कंस्टिट्यूशन ऑफ लिविंग मैटर। जो लिविंग थिंग्स है उसमें क्या क्या केमिकल पाया जाता है। केमिकल चेंजेज विच अकर इन द ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रिएशन। जो क्या क्या केमिकल चेंजेज होता है जब डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है और एक्सक्रीशन होता है, उस टाइम पे उसका हम लोग अध्ययन करते हैं, पढ़ाई करते हैं बायोकेमिस्ट्री में। केमिकल चेंजेज, जो केमिकल चेंजेज होता है विच अकर्स ड्यूरिंग ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जो केमिकल चेंजेज होता है वो किससे होता है, विच ड्यूरिंग ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। जब ऑर्गेनिज्म बढ़ने लगता है, उसका दोगुना होने लगता है, तो किसके वजह से होता है, उसको हम लोग अध्ययन करते हैं। इट हेल्प टू अंडरस्टैंड द फिजियोलॉजी बाय यूज ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स का यूज करके इसका फिजियोलॉजी को हम लोग समझते हैं। थर्ड, डिटरमाइन हाउ मच मेडिसिन शुड बी प्रिस्क्राइब्ड। मतलब ये डिटरमाइन करता है कि इसे कितना मेडिसिन हमें देना चाहिए उसको, एंड गिवन टू ईच पेशेंट, अच्छा से डायग्नोसिस करके।
अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बॉडी इज फंक्शनिंग इन बोथ नॉर्मल एंड वेरियस डिजीज। और हम लोग समझते हैं कि जो हमारा ह्यूमन बॉडी है वो सही से काम कर रहा है या कोई डिजीज से सफ़र कर रहा है। तो अगर वीडियो आपको समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें और मेरे इंस्टाग्राम आईडी मल्टी लर्निंग जोन में भी बने रहें। वहाँ पर मैं बहुत सारा नोट्स डालते रहता हूँ।